Students Maths Zone Class 11th Chapter 10 Straight Line. So already we have some questions we have already solved in exercise 10.3 question number 1 to 5. So in this video we solve the remaining questions of this exercise. Question number 6 here. So find the distance between parallel lines. तो दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो पैरेलल लाइंस थी, इसके लिए आपने एक फॉर्मूला देखा था डिस्टेंस के लिए, डैट इज C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस गिवन है, ओके, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो इसमें देखें 15x प्लस 8y और यहाँ भी देखें 15x प्लस 8y मीन्स इफ़ इन द टू इक्वेशंस a and b are same then they are parallel lines। c देखें डिफरेंट है यहाँ पे, तो आप कंपेयर करेंगे दीज टू इक्वेशंस। फर्स्ट को भी ax प्लस बी वाई, ओके, ax प्लस बी वाई प्लस सी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ से लाइन की। तो a देखें यहाँ पे 15 है, b 8 है, c1 जो है डेट इज़ -34। सेकेंड वाले में भी आप देखेंगे A15 B8 सेम है बट C2 डिफरेंट है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्मूला होता है D इक्वल्स मॉड C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप C1 एंड C2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। सो दिस इज़ माइनस रूट 65 अपॉन 289। तो क्योंकि नेगेटिव है, मॉडुलस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। सो डैट इज 65 अपॉन 17 यूनिट्स। सेम लाइक आप सेकंड में देखें, इससे अंदर मल्टीप्लाई करें तो एल एक्स प्लस एल वाई प्लस बी इक्वल टू 0। सेकेंड में भी आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ए एंड बी दोनों सेम है, ए एल है बी एल है, बट C1 देखें यहाँ पे डैट इज़ बी C2 माइनस आर। तो सेम लाइक आप फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास जो रिजल्टेंट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस फाइंड हो जाएगी, ओके। सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7 हियर। फाइंड so question number 7 here, find equation of line parallel to the line। देखिए एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इस लाइन की पैरेलल हो। तो अभी इससे पहले आपने पैरेलल के लिए कंडीशंस देखी थी, ए एंड बी रिमेन सेम हियर, सी ओनली चेंज एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो देखिए यहाँ से जिस पॉइंट से पास हो रहा है उससे आपको फाइंड करनी है। तो देखें वी हैव इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई इज ऑफ द फॉर्म में ए एंड बी सेम रहेंगे बट C1 C2 चेंज होंगे। तो हमने इसे के एज्यूम किया है इक्वल से 0, के इज़ ए कॉन्स्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू दिस वन, तो ये क्या होगी, ए की जगह 3x माइनस 4y प्लस के इक्वल्स 0। तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि ये पॉइंट -2,3 से पास हो रही है, तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो x की जगह -2 एंड y की जगह आप क्या रख देंगे 3 इन दिस इक्वेशन, चाहे आप इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लें। तो 1 में जैसे आप रखेंगे तो यहाँ से देखें आपको k की वैल्यू 18 मिल गई। इस k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। सो रिक्वायर्ड पैरेलल इक्वेशन इज 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल 0। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 here, find the equation of the line perpendicular to the line। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर इस लाइन की, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3, जहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन है डैट इज़ 3। तो x गिवन है। तो देखें आपको परपेंडिकुलर इक्वेशन जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे यदि आप डायरेक्ट देखें वी हैव इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 इज ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है कि b पहले आ जाएगा, a बाद में नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल्स 0, ओके। क्योंकि a एंड b तो आपको गिवन इक्वेशन से मिल जाएंगे। a यहाँ पे देखें 1 है, b -7 है, ओके।
तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगी डैट इज़ बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल 0। के इज ए कॉन्स्टेंट, तो के आपको फाइंड करना है, ए एंड बी आपको इससे फाइंड हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर, ओके, दैट इज एक्स माइनस 7y, ये तो आपको गिवन इक्वेशन है। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, देखें जो ए है ये बी है, ये आगे आएगा तो बी एक्स, तो माइनस 7x, ओके, माइनस ई वाई होना चाहिए था, ई 1 है तो माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7x प्लस वाई प्लस के इक्वल 0, ओके। सिंस द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इन पॉइंट से ये पास हो रही है तो इसमें रखेंगे के, आप फाइंड कर लेंगे तो आपकी फिर के की वैल्यू जैसे आपको मिलेगी इसे आप इस सेम इक्वेशन में रख देंगे। सो यू हैव गॉट द परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। सेकेंड वे में भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं, और सेकेंड फाइंड करने के लिए आपको जो इससे पहले हमने किए थे परपेंडिकुलर इक्वेशन के लिए, तो आप सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के लिए आप इससे y इक्वल एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रखेंगे तो m यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो इस लाइन का स्लोप मिल गया डैट इज़ m1, इसे m1 एज्यूम कर लेंगे। तो अगली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर स्लोप के लिए m1 m2 इक्वल्स क्या होता है -1, तो यहाँ से आप m2 फाइंड करेंगे। m2 फाइंड होगा तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाती है, y माइनस y1 इक्वल्स m2 x माइनस x1। तो देखें x1 y1 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से आप x1 y1 m2, तो पहले जो हमने किए हैं परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ ए लाइन किसी गिवन लाइन के, उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं लाइन की इक्वेशन। और यदि आप डायरेक्ट याद करना चाहते हैं कि परपेंडिकुलर, ये कंडीशन से भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हियर, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइन्स, ओके। तो यहाँ देखें इन दो जो लाइन्स हैं इनके बीच में हमें एंगल्स फाइंड करना है, ओके। तो इसमें देखें एंगल्स फाइंड करने के लिए आपके पास देखें दो लाइन्स गिवन है। तो पहले आप पहली वाली लाइन को भी y कोस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रखेंगे, सेकेंड लाइन को भी y कोस एम एक्स प्लस सी की। सबसे पहले आप स्लोप पता करेंगे, तो पहली वाली लाइन्स को आपने पुट किया, देखें यहाँ पे दिस वन, दिस इज स्लोप m1, सेकेंड लाइन को करेंगे दिस इज स्लोप m2, ओके। तो m1 m2 आपको मिल गए हैं। अब इसके लिए आएंगे के लिए फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स m1 मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो इसका मॉड है। तो m1 m2 आपके पास है तो आपने वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई करें, एलसीएम √3 आया इसका न्यूमरेटर में, ओके, डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की, ओके। तो tan 30 डिग्री, तो tan चाहे आप 30 कहें या 155 भी कह सकते हैं थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री और 155 डिग्री, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा भी क्या होता है, डेट इज़ tan 30 आपको फाइंड करना है, तो डेट इज़ इसके मल्टीपल में भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा आप 1 आंसर दे सकते हैं 30 डिग्री, डेट इज़ 5/6, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हियर, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, देखें एक पॉइंट है h,3 एंड 4 1 इंटरसेक्ट द लाइन दिस वन, मतलब जो लाइन ये पॉइंट से पास हो रही है ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करे, तो जो लेट ये आपका गिवन लाइन है और एक लाइन इसको इस तरह इंटरसेक्ट करे एट राइट एंगल्स परपेंडिकुलर पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो सीधे आप h की वैल्यू देखें, ये लाइन आपको गिवन है m1, ये 2 पॉइंट वाली लाइन है जो आपको S3 एंड 4 1 से, ठीक है, ये दो, तो यहाँ से आप स्लोप निकाल लेंगे m1, इसका स्लोप हो गया m2, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, m1 m2 इक्वल्स -1, तो यहाँ से आपकी वैल्यू h फाइंड हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट S3 एंड 4 1, वो क्या होता है, स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से देखें स्लोप आपको मिल गया -2/4 - h, सेकेंड वाला इसे
स्लोप जो फॉर्म में लिखेंगे इंटरसेप्ट, तो यहाँ से देखें स्लोप ऑफ द लाइन, ये तो पॉइंट्स वाला हो गया। अब इस लाइन का y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आप रखेंगे। m की वैल्यू क्या कहलाएगी, इसकी स्लोप डेट इज 7/9। ओके, तो दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, तो फॉर परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है, m1 m2 इक्वल्स -1। ठीक है, तो m1 m2 रखेंगे, तो यहाँ देखें h की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी 22/9। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हियर, प्रूव दैट लाइन थ्रू दी पॉइंट x1 y1, एक लाइन है जो इन पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 एच, ये प्रूव करना है। देखो कि ये इतना होता है, तो पैरेलल के लिए देखें a एंड b सेम होता है, केवल कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो इसके पैरेलल क्या होगी, ax प्लस by प्लस k इक्वल 0। अब x1 y1 आप रखेंगे तो यहाँ से आप ax1 प्लस by1 प्लस k इक्वल 0। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सेम वैल्यू मिलेगी क्योंकि x1, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ओके, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को 1 से, तो k कैंसिल होगा। ओके, एलिमिनेशन मेथड से k क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 इक्वल्स 0। ओके, या सेकेंड तरीका आपके पास ये भी है, चाहे आप जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में स्टडी किया है, कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्लोप फाइंड कर लेंगे। ओके, स्लोप फाइंड करेंगे, तो स्लोप फाइंड करने के लिए इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, डैट इज़ y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी से। ओके, तो यहाँ से स्लोप m निकलेगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल्स होगा, m की वैल्यू सेम रहेगी। पॉइंट आपको गिवन है, तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो यहाँ से आप केवल m निकालेंगे, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रखेंगे, तो यहाँ से स्लोप आपको मिल जाएगा। ओके, तो स्लोप m मिल गया, यहाँ पे वैल्यू रख के भी आप पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हियर, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3, दो लाइन्स हैं जो पास हो रही हैं 2 3 से, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो लाइन पास हो रही हैं किसी पॉइंट से 2,3 से। ओके, ये 2,3 है, और जो इंटरसेक्ट करें ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, एक लाइन का आपको स्लोप भी बने, दो लाइन थी L1 एंड L2, तो L1 का स्लोप 2 है। ओके, दिस इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, तो L2 वालों का आपको स्लोप निकालना है। तो देखें यहाँ एंगल गिवन है, पॉइंट गिवन है, एक लाइन का स्लोप गिवन है, दूसरे लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ देखें M1 आपको 2 गिवन है, थीटा 60 डिग्री गिवन है। ओके, पॉइंट, क्योंकि जब हम इक्वेशन निकालेंगे सेकेंड लाइन का y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हमें सेकेंड लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, जो अभी नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम सेकेंड लाइन का स्लोप निकालेंगे, फिर हम इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ देखें एंगल बिटवीन टू लाइन्स के लिए टेन थीटा इक्वल्स क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से देखें जैसे हम 10 वैल्यू रखेंगे, 1060 m1 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2, तो यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। अब मॉडुलस ओपन होगा तो डैट इज़ प्लस माइनस √3, क्योंकि मॉडुलस ओपन होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस √3, तो यहाँ से देखिए पॉजिटिव लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 माइनस m2 √3, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे, √3 प्लस 2 √3 m2। तो m2 को लेफ्ट में लेंगे, सारे m2s एक साथ, इस m2 को राइट में ले जाएंगे और √3 को लेफ्ट में, 2 माइनस √3 होगा, m2 कॉमन लेंगे, 2 √3 प्लस 1, तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3 अपॉन 2 √3 प्लस 1। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स m2 x माइनस x1। तो पॉइंट्स आपको गिवन है x1 y1 2 एंड 3 और m2, तो सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, यहाँ पे देखें फिर x के टर्म एक साथ रखेंगे, कांस्टेंट को अलग कर देंगे, तो इक्वेशन क्योंकि ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आप करेंगे,
तो यहाँ से आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन सेम लाइक आप नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव में आप m2, तो देखेंगे आप सेम लाइक कंडीशंस यहाँ पे भी, तो दो इक्वेशंस ऑफ लाइन टू फॉर्म में आपको यहाँ पे सोर्स होंगे। ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ईयर। तो 13 में फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ओके, तो ये दो पॉइंट्स हैं, इनका जो राइट बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल्स पार्ट्स में, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। ओके, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो इस राइट बाइसेक्टर का, तो यहाँ पे आप पहले इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, जो पॉइंट मिलेगा ये x1 y1 आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से स्लोप आपको m1 मिलेगा, इसका स्लोप क्या होगा, m2 होगा। तो m1 m2 क्योंकि बाइसेक्टर है, राइट है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो m1 m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप m2 फाइंड करने लेंगे, तो y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो आई होप ये क्वेश्चन आप इजीली समझ गए होंगे क्योंकि प्रीवियस से रिलेटेड है। ओके, तो मिड पॉइंट देखिए आपका 1 3 आ गया। स्लोप ऑफ, पहले ए बी का स्लोप निकालेंगे, तो ए बी का स्लोप आ गया y2 माइनस y1, ये होता 2 पॉइंट का स्लोप x2 माइनस x1। तो यहाँ से 1/2। अब m1 m2 इक्वल टू -1। ओके, तो m1 m2 इक्वल्स -1 से आप क्या निकालेंगे, m2 निकाल लेंगे। तो m2 निकल गया, इससे y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1 में रखेंगे। सो यू हैव गॉट द राइट रिक्वायर्ड राइट इक्वेशन ऑफ line. Okay, so question number 14 here, find the coordinates of the foot of perpendicular. Okay, coordinates find करना है foot of perpendicular। ये देखो perpendicular है, इसके इस foot का coordinates मीन्स यहाँ पे आपको find करना है from the point -1,3। कहाँ से -1,3 से to the line इस line पे, that is 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वस 0। ओके, तो इस लाइन पे आपको फुट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स, चाहे से एक्स वाई आप एज्यूम करते हैं, ये आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स दोनों को आप सॉल्व करेंगे, ई बी वाले इस लाइन को। ओके, तो देखें, लेट क्यू बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी ऑन लाइन दिस वन। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर, क्योंकि उस पर परपेंडिकुलर है, तो सेकंड वाले की आप परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पे आप ए एक्स की जगह जो है बी एक्स आ जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई। ओके, बी एक्स, तो देखें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल 0। परपेंडिकुलर इक्वेशन के लिए या तो आप ये याद कर सकते हैं, तो द लाइन पासिंग थ्रू, इससे आप की फाइंड करेंगे कि इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 में की वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस वन गिवन इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे चाहे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से, तो यहाँ से x एंड y जो आपको मिलेंगे डैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। या सेकंड तरीका क्या था आपके पास, सेकंड ये था कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले देखें ये पॉइंट्स गिवन है इस लाइन का। ओके, और ये सेकंड लाइन है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सेकंड लाइन की, पहले इस लाइन की इक्वेशन तो आपको ऑलरेडी पता है, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स 0। तो देखें इस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, पॉइंट पासिंग पॉइंट है, तो इट मीन्स पहले आप इसका स्लोप निकाल लो m1, इसका स्लोप निकालेंगे। इसके स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रखेंगे, तो यहाँ से आपको m1 मिल जाएगा। इसका स्लोप m1 मिल गया, इसका स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर है m1 m2 इक्वल टू -1, तो यहाँ से इस लाइन का स्लोप m2 भी मिल गया। अब आप इस वाले लाइन का पी क्यू लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो पी क्यू लाइन कैसे निकलेगी, y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो देखें x1 y1 आपको ऑलरेडी -1,3 गिवन है। ओके, तो यहाँ से आपकी सेकंड लाइन की इक्वेशन मिल गई। तो सेकंड लाइन की इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट की ऑलरेडी गिवन है। ओके, क्यू बी की ऑलरेडी गिवन है, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15,
द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ओरिजिन से इस लाइन पे कोई परपेंडिकुलर है, ओके, मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2, जिससे -1, 2 पे मिलती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी, तो आपको एम भी फाइंड करना है एंड सी पे। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y = mx + c, ओके, मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। तो यहाँ पे देखें, आपको एक लाइन गिवन है y mx + c और परपेंडिकुलर ओरिजिन से इस पे मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, ओके। तो यदि आप इन दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इससे परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ होगा, ओके। तो स्लोप ऑफ इन दो लाइन का जो इस पे परपेंडिकुलर है ओरिजिन से किसी लाइन पे, ओके, जो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप आप निकालेंगे इस वाले लाइन का, डैट इज़ -1, 2। इससे स्लोप निकला -2, और जो लाइन हमें गिवन है y = mx + c, इसका स्लोप ऑलरेडी m गिवन है हमें, ओके। तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, कोई लाइन पर m1 m2 = -1, ओके। तो देखें इस लाइन का स्लोप तो ऑलरेडी गिवन था, y = mx + c में तो स्लोप m है, और जो ओरिजिन से इस लाइन पे मीट होगा इसका भी हम स्लोप निकाल लेंगे, दोनों परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन m1 m2 = -1, तो इस लाइन का स्लोप तो आपको -2 आ गया है, ठीक है, m1 -2 आ गया, m2 m है, तो m की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, 1/2। तो स्लोप m आपको फाइंड हो गया, m की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, y = mx + c में। पॉइंट देखो -1, 2 है, तो y की जगह 2 रखेंगे, x की जगह -1, m ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया, तो यहाँ से आपको c फाइंड हो जाएगा, ओके। तो इसमें m आपका 1/2 आया, और ये पॉइंट पे आप y = mx + c में रखेंगे, ओके। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू 5/2, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16, if p and q are length of perpendicular from the origin to the line, p and q क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है, ओके। तो x cos θ - y sin θ = k cos 2θ and x θ plus y cosec θ = k respectively. Prove that this one. तो p and q परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो देखें यहाँ पे, यदि आप इससे नॉर्मल इक्वेशन की फॉर्म में आपको दिख रहा होगा x cos ω - y sin ω = p, ओके। सेकंड वाला भी आप यदि इस फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इस फॉर्म में बना के फिर आप p एंड q फाइंड कर सकते हैं। p क्या होता है, k/√a² + b², q क्या होता है, दिस इज ऑल्सो d/√a² + b²। तो यहाँ पे देखें, पहले वी हैव द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम टू गिवन पॉइंट x1 y1 ax + by, कार्टेशियन में d = mod ax1 + by1 + c/√a² + b²। देखें यहाँ पे पहले हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, ax + by + c = 0। तो यहाँ देखें, यहाँ पे परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से निकालना, तो x1 y1 क्या हो गया, x1 0 हो गया, y1 भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ देखें 0 cos θ -0 sin θ -k cos 2θ/√cos² θ + sin² θ। तो यहाँ पे आएगा -k cos 2θ/1, डेट इज k cos 2θ। एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, सेकेंड x sec θ plus y cosec θ - k = 0। तो देखें a x1, a है sec θ x1 0 प्लस b y1, b है cosec θ, ओके, y1 0 -k/√a² + b²। तो √sec² θ प्लस cosec² θ, क्योंकि ऊपर -k बचेगा, sec² θ को 1/cos² θ प्लस cosec² θ को 1/sin² θ, ओके। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए आ जाएगा दिस वन, ओके, क्योंकि sin² θ प्लस cos² θ 1 होता है। तो यहाँ से देखें ये बचेगा -k sin θ cos θ, क्योंकि मॉडुलस है तो k
अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, k/2 साइन 2 थीटा। ओके, तो यहाँ से देखें आपको निकालना पी स्क्वायर प्लस प्रूव करना पी स्क्वायर प्लस 4q² इक्वल टू k स्क्वायर। तो पी एंड क्यू की वैल्यू आपकी आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी फर्स्ट था, सेकेंड क्यू। ओके, पी की जगह k cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4k/2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4/4k² साइन स्क्वायर 2 थीटा। फिर अगेन क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा आप एक साथ ले लेंगे। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा हमने k स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर प्रूव्ड। ओके, सो now question number 17 here. In the triangle ABC with vertices A, B and C, find the equation and length of altitude from the vertex A. तो देखिए ट्रायंगल ABC आपको गिवन है, डेट इज ABC। तो यहाँ से कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। तो यहाँ से इस पे एल्टीट्यूड हाइट इसकी जो है ये आपने AD ड्रॉन की। तो ए से क्या करना आपको, ए से फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ। इस AD की इक्वेशन तो फाइंड करनी है। आप इक्वेशन देखो यहाँ पे पॉइंट x1 y1 आपको पता है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ AD लाइन ही होगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो AD का आपको स्लोप चाहिए, एक तो AD का स्लोप चाहिए पहली चीज़। ओके, एंड AD की लेंथ भी आपसे फ्रॉम BC आप फाइंड करेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ कहाँ से पता करेंगे, BC से। तो देखते हैं, सबसे पहले हम स्लोप ऑफ BC निकालेंगे। डैट इज़ इससे आप M1 ले सकते हैं, इसको M2 ले सकते हैं, इसका स्लोप ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे देखें स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ से -1। तो स्लोप ऑफ AD आप फाइंड करेंगे। ओके, तो स्लोप ऑफ AD फाइंड करेंगे, AD परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो स्लोप M1 M2 इक्वल्स क्या होता है, -1। ओके, दिस इज़ -1। तो देखें BC का स्लोप आपने M1 लिया था, तो यहाँ से M2 फाइंड हो गया, तो डैट इज़ 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AD आप फाइंड करेंगे जो 2 एंड 3 से पास हो रहा है। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 3 इक्वल्स 1, तो x माइनस y प्लस 1 इक्वल 0। तो AD लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड हुई। ओके, अब देखें क्योंकि आपको AD की क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो ये लेंथ आप फाइंड करेंगे BC से A तक की। ओके, तो यहाँ देखें सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ BC फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ BC फाइंड करने के लिए B के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे डैट इज़ x1 y1 होंगे, और BC की स्लोप अभी आपने स्टार्टिंग में AD की स्लोप फाइंड करने के लिए निकाला था, डैट इज़ -1। तो y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। तो यहाँ से ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, BC। तो देखें यहाँ से AD की लेंथ फाइंड करना मीन्स A से D तक की आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फार्मूला आपके पास है AX1 प्लस BY1 प्लस C1√A² प्लस B²। ओके, तो यहाँ देखें AX प्लस BY प्लस C, BC से आपको लेंथ फाइंड करनी है कहाँ तक, पॉइंट x1 y1 तक। ओके, तो यहाँ देखें BC की इक्वेशन आपको गिवन है, तो ये आप डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे ये डैट इज़ दिस वन। तो यहाँ से AD की BC से जो डिस्टेंस होगी दिस वन √2 यूनिट्स। ओके, so last question of this exercise, question number 18. If P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, okay, then show that 1 upon P square equal to 1 upon A square plus 1 upon B square। तो देखें यहाँ इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन है और P उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो देखें इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x अपॉन A प्लस y अपॉन बी इक्वल्स 1।
ठीक है। तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी एलसीएम लेंगे यहाँ पे, और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, तो देखें ये ए इस फॉर्म में आ गया है। तो पी क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन, कहाँ से, ओरिजिन टू दिस लाइन। तो यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब कोई पॉइंट है उसकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से आप डिस्टेंस के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, डी इक्वल टू मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एक्स वन वाई वन कहाँ से लेना, ओरिजिन से। डी है पी, तो एक्स वन वाई वन जीरो है तो ये टर्म से जीरो हो गए। सी है यहाँ पे माइनस का ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका आ गया पी इक्वल टू ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि आपको प्रूफ में वन अपॉन पी स्क्वायर चाहिए तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलसीएम जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको प्रूफ आ जाएगा वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, today we also completed exercise 10.3 and all the exercise of this chapter also. So in next video we see the new chapter here. Okay, so thanks for watching.